हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 20 अल्टरनेटिंग करंट। तो स्टूडेंट्स, मेरा आज का जो टॉपिक है वो एसी थ्रू रेजिस्टर का है। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम की हेल्प से आपको समझाता हूं कि एसी थ्रू रेजिस्टर क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रा करता हूँ। यहाँ पर आपके पास एक एसी वोल्टेज का सोर्स है। इसके साथ देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक रेजिस्टर आर को कनेक्ट कर दिया है। किस तरह? सीरीज में। अब यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स, देखें, कंसीडर अ रेजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एसी वोल्टेज सोर्स वोल्टेज वी। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिखता हूं कि कंसीडर अ रेजिस्टर R is connected in series with alternating voltage source V, then alternating voltage आपके पास क्या होगी? V is equal to V naught sin ओमेगा टी। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो V होता है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होती है। और जो V नॉट है, ये आपके पास पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं वोल्टेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट ये करता हूं कि V नॉट जो है इसको मैं Vm भी लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है? Vm पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एक ही बात है। ठीक हो गया? तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इज अ मैक्सिमम आर पीक वैल्यू। इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम आर पीक वैल्यू कहते हैं। किसको स्टूडेंट्स? वी नॉट या वी एम को। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि इसमें करंट पास हो रहा है, देन ड्यू टू एसी वोल्टेज करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में क्योंकि एसी वोल्टेज कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल करंट फ्लो इन द वन डायरेक्शन एंड ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल करंट फ्लो इन द अदर डायरेक्शन। क्योंकि आप याद रखें स्टूडेंट, जो एसी वोल्टेज सोर्स होता है वो अपनी पोलैरिटी, एसी वोल्टेज अपनी पोलैरिटी इक्वल इंटरवल के बाद क्या करता है? चेंज करता है। क्योंकि यहां पर इनिशियली अगर ये एंड क्या होगा? पॉजिटिव, ये एंड क्या होगा? नेगेटिव। देन नेक्स्ट इंटरवल में ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये एंड आपके पास नेगेटिव बन जाएगा, तो ये एंड क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो इस तरह करंट पहले अगर यूं फ्लो कर रहा है तो फिर यूं फ्लो करेगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास ये लिख सकते हैं आप, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। एक पॉइंट लिख देता हूं मैं यहां पर, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। ठीक है? अब देखें, ड्यूरिंग फ्लो इन वन डायरेक्शन, देन ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल करंट फ्लो इन द अदर डायरेक्शन। ठीक है? अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, एज बाय ओम्स लॉ। ओम लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, और I इज इक्वल टू क्या होता है? V ओवर R। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो V की वैल्यू है, V की वैल्यू कितनी है? V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये V की वैल्यू इसमें अगर पुट कर देते हैं तो यहां पर V नॉट साइन ओमेगा टी लिख देंगे। किस जगह पर? V की जगह पर, क्योंकि V की वैल्यू यही है कि V नॉट साइन ओमेगा टी। V की वैल्यू पुट कर दी ओवर R। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो आपके पास V नॉट ओवर R होगा, ये क्या होगा? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं कि I इज इक्वल टू, अब देखिए V ओवर R क्या होता है? I।
तो वी नॉट ओवर आर क्या होगा, आई नॉट होगा, तो साइन ओमेगा टी, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट है, ये मैक्सिमम करंट है, पीक वैल्यू है इसकी किसकी, करंट की। अब जो है स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, इसका करंट और वोल्टेज का मैं वेव डायग्राम बनाता हूं। अगर देखें स्टूडेंट्स, वेव डायग्राम को अगर देखें, यहां पर मैं हेडिंग देता हूं वेव डायग्राम की, वेव डायग्राम, ठीक हो गया। ये आपके पास सर्किट डायग्राम था, ये वेव डायग्राम है। तो वेव अगर देखें स्टूडेंट्स मैं ड्रा करूं करंट और वोल्टेज की, तो मेरे पास क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, वेव इसकी ऐसे होगी कि ये आपके पास अगर मैं कहता हूं वोल्टेज है, तो आपके पास जो करंट होगा वो भी क्या होगा, इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा और इसके साथ साथ चल रहा होगा ऐसे ही, सेम टाइम पर, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर दोनों जीरो में से, जीरो वैल्यू में से पास होते हैं, और दोनों सेम इंस्टेंट के ऊपर दोनों की पॉजिटिव पीक होती है, और सेम इंस्टेंट के ऊपर दोनों की नेगेटिव पीक होती है। इट्स मीन के करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, क्योंकि सेम टाइम पर वो यहां पर है और सेम टाइम पर वो क्या हुए हैं, अपनी जीरो लाइन में से पास होते हैं, और सेम टाइम पर पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स बनाते हैं। तो इट्स मीन के करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो मैं यहां पर लिखता हूं करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। इन फेज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि उनमें एंगल का डिफरेंस नहीं है, उनमें एंगल क्या है, सेम है। अच्छा देखिए, इन फेज बिकॉज एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम बोथ गेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक्स। क्लियर। ये था स्टूडेंट्स आपके पास वेव डायग्राम, इनका फेज का। अगर मैं वेक्टर डायग्राम लिखता हूं तो वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेक्टर डायग्राम, तो वेक्टर डायग्राम भी आसान है क्योंकि दोनों इन फेज हैं। तो ये सपोज वोल्टेज है, ये आपके पास करंट है, तो इस तरह इनका वेक्टर डायग्राम भी आप ड्रा कर सकते हैं, यूं ड्रा कर लें, या आप, ये आपके पास करंट है, तो अगर ये करंट है तो ये आपके साथ जो वोल्टेज है वो भी क्या है, इसके साथ ही है, इन फेज है, तो साथ चल रहे हैं, कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है। ठीक हो गया, एक करंट हो गया, एक वोल्टेज। आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। ये क्या आपके पास स्टूडेंट्स वेक्टर डायग्राम है करंट एंड वोल्टेज का। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।